अगर आप माउंटेन्स के फैन हो, स्नो कैप पीक्स, पाइन फॉरेस्ट और ठंडी वाला हवा का रियल फील लेना चाहते हो, तो शिमला मनाली हिमाचल प्रदेश का ट्रिप आपके लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट शिमला मनाली ट्रिप प्लान फ्रॉम हाउ टू रीच, बेस्ट टाइम टू विजिट, साइट सीइंग स्पॉट्स, स्टे ऑप्शंस, ट्रैवल टिप्स और बजट हैक्स सब एक ही जगह में। मनाली एडवेंचर लवर्स और नेचर सीकर्स का पैराडाइज है। सोलंग वैली के एक्टिविटीज, अटल टनल का थ्रिल, स्नोई व्यूज और ओल्ड मनाली के चिल वाइब्स डेस्टिनेशन को और भी स्पेशल बना देते हैं। वही शिमला जो कभी ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल हुआ करता था, आज भी अपने कॉलोनियल चार्म, मॉल रोड, रिज और टॉय ट्रेन के लिए फेमस है। What's up guys, it's ग्रीष्मा and welcome to my channel। इस वीडियो में मैं आपके साथ डे वाइज प्लान शेयर करने वाली हूँ शिमला मनाली ट्रिप का टू हेल्प यू प्लान बेटर। तो ट्रैवल प्लानिंग स्टार्ट करो, वार्म क्लोथ्स रेडी रखो क्योंकि ये वीडियो आपको ले जाने वाले हिमाचल प्रदेश के कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस तक। डेस्टिनेशन है मनाली, जिसके लिए दिल्ली या चंडीगढ़ से ओवरनाइट जर्नी का प्लान करना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। दिल्ली से मनाली का रोड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स है और जर्नी में 12 to 14 आवर्स लगता है, जबकि चंडीगढ़ से मनाली अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स दूर है, जहां पहुंचने में 6 to 7 आवर्स लगता है। ये सब कुछ ट्रैफिक और वेदर कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। इस रूट पर ओवरनाइट वॉल्वो, HRTC और प्राइवेट बसेस इजीली अवेलेबल है, जिससे रात भर ट्रैवल करके सुबह मनाली पहुंचना पॉसिबल होता है और पूरा दिन साइटसीइंग के लिए मिल जाता है। एयर ट्रैवल के लिए मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर यानी कि कुल्लू का एयरपोर्ट है, जो मनाली से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से भुंतर के लिए लिमिटेड फ्लाइट्स ऑपरेट होती है और एयरपोर्ट से मनाली तक टैक्सी या लोकल बस से इजीली पहुंचा जा सकता है। मनाली में रेलवे स्टेशन नहीं है, इसीलिए रोड या एयर से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। मनाली पहुंचने के बाद अपनी स्टे में चेक इन करो। यहाँ 3 नाइट्स का स्टे है, जिससे लोकल साइट सीइंग और नियर बाय प्लेसेस बिना रश के कवर करना पॉसिबल होता है। मॉल रोड, हडिम्बा टेम्पल या ओल्ड मनाली के आसपास स्टे बुक करना कन्वीनियंट है, क्योंकि ज्यादातर अट्रैक्शंस और कैफेज इजीली एक्सेसिबल होते हैं। ऑलराइट, फॉर स्टे आई एम स्टेइंग एट दिस हॉस्टल कॉल्ड एज अ ट्रिपी टर्टल हॉस्टल एंड करंटली मैं अपने रूम के बाहर ही हूँ। दिस इज माय प्राइवेट रूम दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर हियर इन द हॉस्टल। यहाँ पे डॉर्म्स भी है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। डे 1 मनाली का लोकल साइट सीइंग के लिए सेट है। पहले है मॉल रोड के पास प्लेसेस जो इजीली बाय फुट एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके, सो द फर्स्ट प्लेस दैट आई एम विजिटिंग टुडे इज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज द हिमालयन निम्फा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। आई होप आई एम सेइंग द नेम राइट। और अभी मैं सुबह के वक्त आई हूँ। देयर आर हार्डली एनी पीपल विजिटिंग दिस मॉनेस्ट्री, एंड सो नाउ आई कैन फील द पीस इन दिस प्लेस। सो लेट्स गो इनसाइड एंड टेक अ विजिट फर्स्ट। आगे का दिन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड मनाली वाला एरिया, जो मेरा फेवरेट एरिया था। यहाँ तक मॉल रोड से पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शाज इजीली अवेलेबल है। ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करने का शुरुआत करो हडिम्बा टेम्पल से, जो देवदार फॉरेस्ट के बीच लोकेटेड है और मनाली का एक आइकॉनिक लैंडमार्क माना जाता है। ये मंदिर 1553 AD में बनाया गया था। हडिम्बा देवी को महाभारत के भीम की पत्नी माना जाता है और यहाँ उनकी पूजा एक देवी के रूप में होती है। टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी अलग है। वुडन स्ट्रक्चर, पगोडा स्टाइल रूफ और स्टोन बेस इसकी पहचान है। इसके बाद ओल्ड मनाली के नैरो लेन्स में घूमना, जहाँ ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस है और माउंटेन व्यूज देखने को मिलता है। आगे चलकर मन्नू टेम्पल विजिट करो, जो ओल्ड मनाली के अपर साइड में सिचुएटेड है और शांत एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। ये मंदिर हिंदू ऋषि मनु को डेडिकेटेड है और माना जाता है कि ऋषि मनु, जो ह्यूमैनिटी के क्रिएटर माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। मैं हूँ ओल्ड मनाली में, बट एज अ नेम ये बिल्कुल ओल्ड नहीं लगता है। ये एक्चुअली न्यू मनाली जैसा लगता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैफेज ओवर हियर, सो मेनी रेस्टोरेंट एंड सम गुड वंस एज वेल। प्लस यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स वगैरह भी है शॉपिंग करने के लिए। देयर इज अ हिप्पी मार्केट आल्सो दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो इट्स अ क्वाइट नाइस लाइवली प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स वगैरह भी है, अच्छे अच्छे होटल्स भी है वेयर यू कैन स्टे। सो आई एम जस्ट गोना वॉक अराउंड द मार्केट एरिया, शॉपिंग करूँगी एंड एक्सप्लोर ओल्ड मनाली। यहाँ पर बीच रिवर के पास टाइम स्पेंड करो, ब्रिज एरिया एक्सप्लोर करो और नेचुरल व्यूज एंजॉय करो। ओल्ड मनाली में लोकल कैफेज ट्राई करो, थोड़ा रिलैक्स स्पेस रखना और सराउंडिंग को फील करो। एंड में लोकल शॉप्स और स्मॉल मार्केट्स में शॉपिंग करो, हैंडमेड ज्वेलरी, वुलन्स और सुवेनियर लेना। एंड दैट इज योर एंड ऑफ डे 1 इन मनाली।
वाली हूँ साइट सीइंग दूर वाले लोकेशंस के, जिसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। उसके लिए हमें 2 ऑप्शन है। यू कैन आइदर हायर अ कार, प्राइवेट कार, जो कुछ 1800 to 2500 के बीच में कुछ प्राइसेस है उसके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन, या फिर आप शेयरिंग में कर सकते हो। मुझे मनाली की ये बात बहुत अच्छी लगी है, लाइक देयर इज शेयरिंग टैक्सीज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर, सो पीपल हु आर ट्रैवलिंग सोलो लाइक मी और डोंट हैव मच बजट, वो शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं। सो एक टेम्पो ट्रैवल है जिसमें कुछ 10 से 12 लोग बैठने वाले हैं, एंड वो शेयरिंग टैक्सी के थ्रू में सारे पॉइंट्स को दिखाने वाले हैं। तो मैंने वो बुक किया है फ्रॉम लोकल ट्रैवल स्टोर हियर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज हैं, किसी में भी जाके 2-3 जगह पूछताछ करो, उनके पास लिस्ट पे रहता है। यू कैन सी विच ऑल प्लेसेस आर ओपन, बिकॉज क्लाइमेट कभी कभी ख़राब होता है एंड उसकी वजह से बहुत सारे प्लेसेस बंद रहते हैं। सो मेरा शेयरिंग टैक्सी का चार्ज इज़ 500 रुपीज़ पर पर्सन, विच आई थिंक इज़ अ प्रिटी डिसेंट डील। पूरा सुबह से लेकर शाम तक टैक्सी में मैं रहने वाली हूँ और उसमें सारे साइट सीइंग पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। सो मेरा रिपोर्टिंग टाइम फॉर द टैक्सी इज़ 9:30 AM। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हो तो फिर वो होटल के वहाँ से पिकअप होता है, बट इफ़ यू टेक लाइक शेयरिंग टैक्सी आपको उनकी दुकान तक आना पड़ता है फॉर पिकअप। सो लेट्स गेट ऑन द टैक्सी एंड गो साइट सीइंग हियर इन मनाली। डे 2 को एडवेंचर और नियर बाय एक्सकर्शंस के लिए डेडिकेट करना, इसीलिए अर्ली स्टार्ट रखना ज़रूरी है। अटल टनल क्रॉस करके और मनाली के सीनिक लैंडस्केप्स एंजॉय करते हुए नेक्स्ट स्टॉप आता है। अटल टनल इंडिया का आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो रोहतांग पास के बीच बना हुआ है और मनाली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ये टनल ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर लॉन्ग है और दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल्स अबाउट 10,000 फीट में से एक माना जाता है। अटल टनल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मनाली ले रूट को ऑल वेदर एक्सेस देता है। टनल के बाद आइटनरी वेदर और स्नो कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल रखना, ताकि अगर रोड्स ओपन रहे तो कोक्सर या सिमिलर जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां फ्रेश स्नो और ओपन लैंडस्केप एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज ले सकते हो, जिसमें जिप लाइन, स्कीइंग, ट्यूब टनल और रॉकेट जैसे एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। पैकेज के लिए बार्गेन करना जो कुछ 1000 to 1500 में मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। आगे बढ़ते ही आता है चेनाब रिवर, जहाँ के व्यूज मैजिकल है। चेनाब रिवर अपने पावरफुल फ्लो, डीप वैलीज और ड्रामेटिक माउंटेन व्यूज के लिए फेमस है। इस एरिया में आपको रॉ हिमालयन ब्यूटी, ग्लेशियर से निकलते हुए पानी और बिल्कुल अनटच वाइब्स मिलता है। रिटर्न रूट पर सोलांग वैली विजिट करना एक परफेक्ट स्टॉप होता है, जहां आप साइट सीइंग के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हो। ये वैली मनाली के थोड़े ही डिस्टेंस पे लोकेटेड है और अपने ओपन लैंडस्केप्स और माउंटेन व्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। पीक विंटर्स के टाइम सोलांग वैली पूरी तरह स्नो से कवर होता है, जहां स्नोफॉल के बाद वाइट ब्लैंकेट जैसा व्यू मिलता है। और इसी तरह डे 2 इन मनाली कंप्लीट होता है, जो एडवेंचर, सीनिक व्यूज़ और रिलैक्स मूवमेंट्स का परफेक्ट मिक्स होता है। मनाली वापस पहुंचकर शाम के टाइम मॉल रोड या ओल्ड मनाली दोनों में से किसी एक जगह चूज करो जहां पे डिनर प्लान कर सकते हो। You can check out my detailed Manali travel vlog in which I have shared much more in-depth information. Video is linked in the description. Do check it out. डे 3 में यू कैन डू अ डे ट्रिप टू कसौल। मनाली में कई सारे टूर ऑपरेटर्स चलते हैं जो शेयरिंग में कसौल का डे ट्रिप करवाते हैं, कवरिंग द फेमस मणिकरण गुरुद्वारा, शॉपिंग मार्केट्स ऑफ कसौल एंड सम विलेजेस एज वेल। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा दिन है देन यू कैन ऑल्सो स्टे इन कसौल एज वेल। जब मैं कसौल गई थी तब मैंने 3 दिन स्टे किया था कसौल में। फर्स्ट डे आफ्टर ट्रैवल मैंने कसौल को लोकली एक्सप्लोर किया, कवरिंग द कैफेज एंड द मार्केट। ऑलराइट, सो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग द हिप्पी मार्केट ऑफ कसौल। ये बहुत ही बड़ा मार्केट लेने हैं आपको, दोनों साइड रोड के बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे। यू विल फाइंड सम हिप्पी क्लोथिंग, यू विल फाइंड हैंड क्लोथिंग ऑल्सो ओवर हियर, बस एक्सेसरीज, ज्वेलरी और बहुत कुछ निक्स एंड नैक्स आपको यहाँ पे मिलेगी और काफ़ी यूनिक चीज़ें भी मिलेगी। सो आई एम गोना एक्सप्लोर द मार्केट नाउ। दूसरे दिन मैंने मणिकरण गुरुद्वारा, शिव मंदिर और तोश विलेज को कवर किया, जिसके लिए मैंने लोकली बस और शेयरिंग टैक्सी से ट्रैवल किया था। और तीसरे दिन कटागला विलेज का फुल सर्किट वॉक करके कवर किया, कवरिंग द मेनी स्मॉल विलेजेस एंड वॉकिंग अलोंगसाइड द पार्वती वैली। Depending upon the number of days you have on your trip, you can do a day trip to Kasol or even stay here. कसौल का इंडिविजुअल ट्रैवल ब्लॉग भी चैनल पे है, ज़रूर देखना फॉर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द डिटेल्स।
मनाली से शिमला का ट्रैवल करो। मनाली से शिमला का रोड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम अराउंड 7 to 8 आवर्स लगता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड द वेदर कंडीशंस। इस रूट पर टैक्सी या प्राइवेट कैब से ट्रैवल करना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन माना जाता है, जबकि स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बसेस भी इजीली अवेलेबल है। आप कैब्स लोकली ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हैं और बसेस मनाली के बस स्टॉप से मिल जाता है। इस दिन ट्रैवल करके शिमला पहुंचो और चेक इन कर लो अपने स्टे में। शिमला के मॉल रोड के आसपास स्टे बुक कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने स्टे किया था हॉस्टल शिमला में, जो मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। चेक इन के बाद आराम करो और चाहिए तो मॉल रोड को एक्सप्लोर करो और यहीं पे डिनर भी करके कॉल इट अ डे, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी स्टार्ट होगा साइट सीइंग के लिए। डे 5 डेडिकेटेड है शिमला के लोकल साइटसीइंग के लिए। ये सारे प्लेसेस आप बाय फुट कवर कर सकते हो, क्योंकि मॉल रोड पर गाड़ियां अलाउड नहीं है और मॉल रोड के बाहर वाले प्लेसेस शेयरिंग टैक्सी से कम्यूट कर सकते हो। इस तरह बजट में ट्रैवल किया जा सकता है। दिन की शुरुआत करो जाकू हनुमान मंदिर से, जो शिमला का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है और यहाँ से सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे है, जिसमें बहुत ही सीनिक व्यूज देखने को मिलता है। ओके, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये इस टेम्पल की खास बात है। ये है 108 फीट टॉल हनुमान जी की मूर्ति, जो यहाँ पे 2010 में स्थापित किया गया था। इस टेम्पल की मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी यहाँ पे ठहरे हुए थे इन सर्च ऑफ संजीवनी बूटी, एंड ऑल्सो ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल में जो मूर्ति है हनुमान जी का, वो प्रकट हुआ है और किसी ने बनाया नहीं है। सो आप सोच सकते हो ये लेजेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिन की शुरुआत ऑल्सो शिमला ट्रिप की शुरुआत मैंने ये टेम्पल से की। सो नाउ लेट्स गो ऑन एंड मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। इसके बाद चले जाओ क्राइस्ट चर्च, जो रीच पर लोकेटेड है और अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ये चर्च 1857 में बिल्ड हुआ था और ये नियो गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। क्राइस्ट चर्च अपने टॉल येलो फैसेड, आर्च विंडोज और क्लॉक टावर के लिए फेमस है, जो शिमला की स्काईलाइन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। ओके, सो चर्च के सामने से रीच ये नाम का एरिया स्टार्ट होता है। बेसिकली एक ओपन लैंड एरिया है जहाँ पे आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। ये मॉल रोड का एक एक्सटेंशन है, मॉल रोड इसके नीचे है एंड ऊपर ये रीच वाला एरिया है। एंड इफ़ यू वांट टू फिगर आउट वेयर द रीच इज़, यहाँ पे एक इंडिया का फ्लैग पोस्ट है, वे दैट इज़ वेयर द रीच स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड ये एंड तक जाता है। बहुत ही लंबा रास्ता है। एंड मैंने एक चीज़ शिमला नोटिस की है कि इट इज़ वेरी क्लीन, यहाँ पे क्लीनलीनेस का ख्याल रखा है। बट दिस ईयर इन शिमला इट्स वेरी वेल नाइसली मेंटेन, which is what I really liked about it. Being the capital city of Himachal and also like being such a nice touristy place, उन्होंने ये जगह को मेंटेन किया है। आगे शिमला स्टेट म्यूजियम एक्सप्लोर करना, जहां हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, रॉयल हेरिटेज, पेंटिंग्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिटेल में जानने का मौका मिलता है। उसके बाद चले जाओ कालीभरी मंदिर, जो सिटी का एकदम सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है। कालीभरी मंदिर शिमला का एक प्रोमिनेंट हिंदू मंदिर है, जो काली माँ को डेडिकेटेड है। उसके बाद चले जाओ वाइसलग लॉक, जो एक पॉपुलर प्लेस है शिमला में। ये बिल्डिंग ब्रिटिश एरा की आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑलराइट, सो आई जस्ट केम आउटसाइड टूर लेके, एंड टूर कुछ अराउंड 30 मिनट्स का होता है, जिसमें हमें लोअर पार्ट ऑफ द लॉज का ही टूर करवाते हैं, जिसमें 2 से 3 कमरे और मेन लॉबी एरिया का टूर होता है। बेसिकली ये लॉज बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यहाँ पे मार्च टू अक्टूबर वो लोग यहाँ पे आके इंडिया के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से पूरे इंडिया का रूलिंग होता था ड्यूरिंग मार्च टू अक्टूबर। उसके बाद अभी करंटली दिस बिल्डिंग इज बीन कन्वर्टेड इनटू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। इसका मतलब है स्कॉलर्स कैन कम एंड स्टडी हियर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू हैव टू कंप्लीट अ PhD टू डू दैट, एंड देयर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर द सेम एज वेल। सो या दिस इज द बिल्डिंग दैट एक टूर। बहुत ही सुंदर है अंदर से। अनफॉर्चुनेटली नो फोटोग्राफी इज अलाउड एंड आई कांट शो यू इनसाइड, बट टीक वर्क का काम किया है, कार्विंग्स है बहुत सारे, एंड बहुत ही ग्रैंड बनाया गया है। शाम के टाइम द रिज और मॉल रोड पे वॉक करना, लोकल कैफेज एक्सप्लोर करना और शॉपिंग के लिए टाइम जरूर रखना। एंड दैट ब्रिंग्स द एंड टू डे 5 इन शिमला। आप यही रात को चंडीगढ़ या दिल्ली से ओवरनाइट बस लेके रिटर्न भी जा सकते हो, या फिर अगले दिन का सुबह निकल सकते हो। शिमला से दिल्ली का रोड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स है, जिसमें 8 to 10 आवर्स लगता है, जबकि शिमला से चंडीगढ़ का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है, जिसमें 4 to 5 आवर्स लगता है। बस और कैब आसानी से यहाँ पर लोकली मिल जाते हैं। You can also check out my detailed Shimla vlog for more information. Link is in the description.
और इसी के साथ शिमला मनाली ट्रिप यहीं पे एंड होता है। इस जर्नी में माउंटेन्स के सीनिक रोड, हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, स्पिरिचुअल प्लेसेस और एडवेंचर एक्टिविटीज का परफेक्ट मिक्स मिलता है, जिससे ट्रिप का हर एक दिन मेमोरेबल बन जाता है। मनाली के लोकल साइट सीइंग से लेके सोलंग वैली के एडवेंचर्स तक, कसोल का पीसफुल प्लेसेस और फिर शिमला के हेरिटेज स्पॉट्स तक पूरे आइटिनरी को रिलैक्स पेस में एक्सप्लोर करना पॉसिबल रहा। सारे प्लेसेस का इंडिविजुअल वीडियोस जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है फॉर मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.